हो रही है? मुझे हैंड रेज कर दें एक बार वीडियो में। ओके, सो आज का बेसिकली जो सेशन है वो क्या है? स्किन केयर के ऊपर, राइट? सो स्किन केयर हम स्टार्ट करेंगे। सो सबसे मेन चीज जो आती है ना स्किन केयर के ऊपर, वो ये आती है, यानी कि द लेयर्स ऑफ योर स्किन। अब समझने वाली बात ये है कि हमारे 7 लेयर्स होती है स्किन की, जिसमें से 3 मेन लेयर्स होती हैं आपकी। फर्स्ट जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, जो क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है आपकी स्किन को। किससे? पॉल्यूशन से, राइट? और दूसरी अगर बात करें तो सेकंड लेयर जो होती है वो क्या होती है? डर्मिस। ये नोट करते रहना क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके बेसिस पे मैंने आपको बतानी है। तो डर्मिस लेयर होती है जो सेकंड लेयर होती है हमारी, एंड जो लास्ट वन लेयर होती है विच इज हाइपोडर्मिस, जो हमारी हड्डियों से अटैच होती है, राइट? अब मेन चीज आती है, ये 3 लेयर्स का ये मेन इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रिन्यूअल योर स्किन। आपके साथ ऐसे कितने पार्टनरों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको कमेंट्स मिलते हैं कि क्या बात है यार, आजकल कौन सी क्रीम लगा रहा है, बड़ा गोरा हो गया है ना, जबकि आप कुछ यूज भी नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आपको कमेंट्स मिलते हैं कि क्या बात है यार, तेरा फेस काफी डल हो गया, पहले से कितना काला हो गया तू, ये काली हो गई। ऐसा भी सुनने को मिलता है ना? तो ऐसा होता क्यों है? ये रीजन क्या है? तो ये रीजन समझेंगे हम, क्योंकि ये होता है रिन्यूअल प्रोसेस की वजह से। अब रिन्यूअल प्रोसेस होता क्या है? आपने कितनों को पता है कि सांप अपनी जो स्किन है वो चेंज करता है, जिसको हम बोलते हैं कि केचली? कितने लोग हैं ऐसे? ओके, तो यानी कि सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से सांप अपनी स्किन को चेंज करता है ना, वैसे ही इंसान भी हर 21 से 24 दिन बाद, यानी कि हर मंथ, अपनी स्किन को चेंज करता है। वो किस तरीके से करता है, ये पॉइंट्स नोट करने वाले, तो इन चीज को ध्यान से समझना और नोट करना। अगर बात करें तो हमारा स्किन का रिन्यूअल प्रोसेस होता है वो कितने दिनों बाद होता है? हर 21 से 24 या 28 दिन बाद, राइट? अब स्किन चेंज किस तरीके से होती है, तो अगर बात करें, यानी कि देखा था जिस तरीके से हमने लास्ट स्लाइड में, हमारी 3 लेयर्स होती है स्किन की। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, एंड सेकंड इज डर्मिस, एंड थर्ड वन इज हाइपोडर्मिस। तो ये अपनी ना पोजीशन चेंज करते हैं, राइट? इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में कि हर महीने बाद ना भाई मुझे ऊपर आना है, सीधी सी बात है। और वो किस तरीके से आते हैं ये लोग हम लोग समझेंगे। तो जो हाइपोडर्मिस लेयर थी, जिसकी पोजीशन हमने फर्स्ट स्लाइड में देखी थी, कौन सी थी? थर्ड। तो ये किसमें चेंज होती है? अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करती है महीने बाद, और कहाँ आ जाती है? सेकंड पोजीशन पे। यानी कि हाइपोडर्मिस से ये किसका रूप ले लेती है? एक तरीके से डर्मिस लेयर का। अब डर्मिस क्या करती है? उसका भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो वो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करती है? अपना एपिडर्मिस के साथ। यानी कि वो सेकंड पोजीशन से उठ के कहाँ आ जाती है? फर्स्ट पोजीशन पे। अब एपिडर्मिस कहाँ जाता है? इसका कॉन्ट्रैक्ट भी तो खत्म हो गया। तो एपिडर्मिस की अगर बात करें तो इसको हम डेड लेयर बोलते हैं, जो हर 21 से 24 दिन बाद ऑटोमेटिकली खुद रिमूव हो जाती है। अब इसको डेड लेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर एग्जाम्पल फॉर आप फील करो कि अगर आपके जो एपिडर्मिस लेयर है, आपने देखा होगा बाई चांस अगर हमें कभी चोट लग गई या हमारा कभी एक्सीडेंट हुआ या किसी कारण हमारी स्किन छिल जाती है, तो अगर आप उस पार्ट पे टच करो या कोई चीज टच हो जाए वहां पे, या थोड़ा सा नमक भी टच हो जाए, तो क्या इचिंग होती है? यस और नो? होती है। तो इसलिए एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो डेड लेयर इसलिए बोली जाती है क्योंकि इसी की वजह से हम किसी भी चीज को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, या तो हम फोन चला सकते हैं या कुछ भी, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन नहीं होती है। बट हर 21 से 24 दिन बाद ये ऑटोमेटिकली रिमूव होती रहती है। इसलिए जो हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी बहुत ज्यादा ब्राइट तो कभी बहुत ज्यादा डल। सो क्लियर है सभी को? ओके, सो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं 5 सीक्रेट्स आपको बताने वाली हूँ एफएलपी के प्रोडक्ट्स के नॉलेज के। पहले वो ये है कि सबसे पहली चीज तो हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम स्किन केयर इंडस्ट्री में है। यानी कि फॉरएवर लिविंग ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो एक अदर पार्ट है, वो है स्किन केयर एंड पर्सनल केयर, जिसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें और इस इंडस्ट्री को अगर कवर करें तो हम बहुत ज्यादा रॉक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा डिमांड इंडिया में ही है। मैं आपको बता दूं, अगर आप गांव में भी चले जाओगे ना, तो कोई भी वहां पे एक अनएजुकेटेड पर्सन भी है ना, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो क्रीम यूज ना करता हो अपने फेस के लिए। रियलिटी है या नहीं? जो शैम्पू यूज करता हो या नहीं करता हो, जो अपने लिए शेविंग के लिए कुछ यूज करता हो नहीं करता हो, क्योंकि पुराने मेथड सारे चले गए।
अब मैं आपको बता दूं कोई एजुकेटेड है या नहीं, या वो टाइम के साथ अपडेटेड है या नहीं, लेकिन वो इस चीज का यूजर जरूर है। तो आपको जो 5 सीक्रेट्स बताने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप प्रमोट करके ना अपने बिजनेस को और हाईएस्ट लेवल पे लेकर जा सकते हो। तो कितने पार्टनर्स रेडी हैं जानने के लिए? मुझे फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज करें। ओके ग्रेट। सो ये एंगेजमेंट देख के ना मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है लिटरली। और सो वो 5 सीक्रेट्स ये हैं कि सबसे पहली चीज, यानी कि जिस तरीके से आपको प्राउड फील होना चाहिए, हमारी स्किन की 3 लेयर्स है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। इंडिया के अंदर ना डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है, दैट्स इट। यानी कि अगर हमारी 3rd लेयर की स्किन की सर्जरी की कभी जरूरत पड़ती है ना, वैसे भगवान करे ना कि ऐसा हो, लेकिन कभी अगर बाई चांस ऐसा होता भी है ना, आपके साथ नहीं, आपके नियर डियर भी, तो इंडिया में डॉक्टर नहीं है कि अगर वो 3rd लेयर की सर्जरी को सक्सेसफुल कर सके। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि फॉरएवर के जो स्किन केयर एंड पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स है, वो हमारी कौन सी लेयर तक काम करते हैं? 3rd लेयर तक, यानी कि एपिडर्मिस, यानी कि हाइपोडर्मिस तक। समझ रहे हो? और दूसरा जो सेकंड सीक्रेट है वो ये है, यानी कि आपको पता होगा हम सबकी स्किन टाइप से जो वो अलग अलग होती है। लाइक किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की कॉम्प्लेक्शन होती है, किसी की नॉर्मल होती है। तो हम ना मार्केट में जाके ना अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। यानी कि अगर बात की जाए तो प्राउड आपको ये फील होना चाहिए कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन या पार्टीशन नहीं है, ये सभी स्किन टाइप्स के लिए एकदम अच्छे हैं। वो अच्छे होने का कारण क्या है? क्योंकि पीएच लेवल है, जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लेवल, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी का जो पीएच लेवल होता है ना, वो नॉर्मल होता है 4.5 से लेके 5.5 तक। आपके साथ मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि हम लाइक, मैं हूँ, मेरा नाम अंजलि है, लाइक यहाँ मेरे को परमिता जी दिख रहे हैं सामने, है ना? हम दोनों अच्छे फ्रेंड है। हम लोग कॉलेज आ रहे हैं, हम लोग साथ घूम रहे हैं मार्केट में, अचानक ही मैं देखती हूँ यार परमिता तेरा फेस तो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, क्या लगा रही है आजकल? अब परमिता ने मुझे बताया मैं दैट्स इट XYZ में फेस वॉश यूज कर रही हूँ। मैंने बोला अच्छा, अब मुझे भी अच्छा दिखना है, मैं भी सेम फेस वॉश मार्केट से जाके ले आई। एंड लाने के बाद क्या किया, मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया और 2 से 3 दिन में मेरे फेस पे पिंपल्स निकल गए। और मैं परमिता को देख रही हूँ, उसकी फेस पे कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो क्यों होता है? क्योंकि बाहर की इंडस्ट्री में, यानी कि बाहर की मार्केट में जो स्किन केयर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनका पीएच बैलेंस नहीं होता। और आपको ये प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे जितने भी स्किन केयर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर बकायदा आप अगर पढ़ोगे तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें लिखी हुई है, पीएच बैलेंस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी ब्यूटिशियन के साथ, कोई किसी अच्छे पार्लर या मेकअप आर्टिस्ट के साथ डील कर रहे हो ना, तो इन पॉइंट्स को अगर आप यूज करो ना, तो मैं लिटरली बता दूं वो फैन हो जाएगा आपकी नॉलेज का, और वो बिजनेस ज्वाइन करे ना करे, प्रोडक्ट जरूर यूज करेगा। राइट। तो ये 2 पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये कि बाहर मार्केट में टीनेजर्स के लिए अलग प्रोडक्ट्स एंड अडल्ट्स के लिए अलग प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, बिकॉज ऑफ पीएच की वजह से। क्योंकि एक जो टीनेजर की स्किन होती है, उस टाइम हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स बिल्ड हो रहे होते हैं, तो काफी रिएक्शंस के चांसेस होते हैं। राइट। एक अडल्ट की स्किन में क्या होता है, एक नॉर्मल उसका बॉडी का बैलेंस हो जाता है, हॉर्मोन्स का बिल्ड हो जाती है काफी चीजें। तो अलग अलग, यानी कि बच्चों की स्किन के लिए अलग आते हैं, आपने देखा होगा बच्चों का सोप अलग आता है, ऑयल अलग आता है ना, फेस वॉश, ये बॉडी सोप वगैरह सब कुछ अलग, टीनेजर का अलग, अडल्ट के लिए अलग। और जो चीजें अडल्ट के लिए है, वो टीनेजर या बच्चों की स्किन पे नहीं यूज होती। तो हमें प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि हमारे सभी प्रोडक्ट्स का पीएच बैलेंस है। इस वजह से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आप बच्चों की स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका पीएच है जो वो इक्वल है हमारी स्किन के अकॉर्डिंग। राइट। और दूसरी चीज, टीनेजर्स भी इसको यूज कर सकते हैं, एंड अडल्ट्स या 60+ एज के भी जो लोग हैं, है ना, जो एल्डर्स हैं, वो भी इनको यूज कर सकते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गए। एंड हाउ मेनी पार्टनर एक्साइटेड टू नो 4th इंपॉर्टेंट सीक्रेट? फटाफट मुझे एंगेजमेंट दिखाएं अपना चैट बॉक्स के अंदर। कितने पार्टनर चाहते हैं कि 4th सीक्रेट में बताऊं? ओके ग्रेट। सो 4th सीक्रेट ये है कि स्किन केयर एंड पर्सनल केयर अगर आप
अच्छे रिजल्ट चाहते हो इसका, तो आपने हमेशा नाइट में यूज करने हैं ये प्रोडक्ट्स। इवन फॉरएवर लिविंग के नहीं, कोई भी स्किन केयर पर्सनल केयर रूटीन आप फॉलो करते हो तो उसको नाइट में अप्लाई करो। अब नाइट में अप्लाई करने का रीजन क्या है, मैंने बोल तो दिया, बट इसका रीजन ये है क्योंकि नाइट में क्या होता है, जब हम, आपने देखा होगा, खाना खा के सोने जा रहे होते तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स होती है। वो रिलैक्स क्यों होती है? क्योंकि हम ज्यादा टेंस नहीं होते, हम ज्यादा सोचते नहीं है, हमारा माइंड भी थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता है, हम ज्यादा एक्टिविटी भी नहीं कर सकते, हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बहुत अच्छे से सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है बॉडी के अंदर, और उस टाइम हमारी बॉडी पे अगर हम कोई भी चीज या अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। क्योंकि दिन में आपने देखा होगा, अगर सुबह आप क्या करते हो, फेस वॉश करके बाहर भी निकलते हो बाई चांस किसी काम की वजह से, तो आप अल्ट्रा वायलेट रेज के टचेस में आते हो, यानी कि आपके ऊपर सनरेज जो बहुत ज्यादा हार्मफुल रेजेस होती है वो पड़ती है, ऊपर से डस्ट पड़ती है, तो यानी कि वो आपकी स्किन क्या करती है, आपको प्रोटेक्ट करने में ही रह जाती है, उसकी सारी एनर्जी निकल जाती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आपकी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए वो काम कर ही नहीं पाती। समझ रहे हो? तो इसी वजह से ये रीजन होता है। इनकी फोर्थ सीक्रेट क्या है, अगर हम लोगों को अच्छे रिजल्ट चाहिए, या आप खुद यूज करना चाहते हो या आप किसी को यूज करवाना चाहते हो अच्छे रिजल्ट के लिए, तो आपने कब यूज करवाना है? नाइट में। और जिस तरीके से पांचवा जो सीक्रेट पॉइंट है, कितने पार्टनर्स रेडी हैं? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में एंगेजमेंट शो करें। मुझे बहुत कम मैसेजेस आ रहे हैं और नॉलेज लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ओके, सो फटाफट टाइप करें। ओके ग्रेट। सो पांचवा जो सीक्रेट है, वो सीक्रेट ये है, हमेशा ये चीज ध्यान रखें, स्किन केयर जब भी आप रूटीन कोई भी फॉलो करते हैं, या पर्सनल केयर जब भी आप फॉलो करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं किसी भी रीजन के लिए, लाइक आप स्किन को हेल्दी बनाना चाहते हो, या स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाना चाहते हो, यानी कि स्किन को टाइट करना चाहते हो, या स्किन पे रिंकल्स या पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम है, तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो उनको 3 मंथ्स रेगुलर मिनिमम आपने करना ही करना है। अगर आप ये 3 मंथ रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, प्रोडक्ट्स में, किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स में कमी नहीं है, हमारे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स में कमी नहीं है, कमी है आपके एक्शन में, क्योंकि आप रेगुलर यूज नहीं कर रहे हो। 3 महीने में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको भी पता हो और आप किसी को समझा भी सको। वो इसलिए होता है क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको रिन्यूअल प्रोसेस बताया, तो अगर सोच के देखो, एग्जाम्पल फॉर, हमारी जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, लाइक मुझे बहुत सारे पिंपल्स है, अब मुझे बहुत सारे पिंपल्स हैं, अब ऐसा पॉसिबल है, जिस तरीके से रिन्यूअल प्रोसेस होता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो मेरी एपिडर्मिस लेयर पे शो हो रहा है पिंपल, तो यानी कि वो नीचे वाली स्किन में भी होगा, होगा या नहीं होगा? राइट? और अगर वो नीचे वाली स्किन में होगा तो उसे ऊपर आने में भी तो टाइम लगा है ना, ताकि वो दिख रहा है सामने वाले को, तो यानी कि प्रॉब्लम बहुत नीचे से है, और उसको रिकवर करने के लिए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो थर्ड लेयर से ही तो काम करना शुरू करते हैं, और हर महीने स्किन जो है वो चेंज होती है। तो लाइक अगर जड़ में प्रॉब्लम है, लाइक हाइपोडर्मिस तक प्रॉब्लम है, तो अगर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लाइक हमने एग्जांपल ले लेते हैं, जनवरी में स्टार्ट किया, जनवरी में हमने स्टार्ट किया, हमारे स्किन पे उसने काम करना शुरू किया, हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि एपिडर्मिस तक अभी पहुंचा ही नहीं वो, अभी वो कौन सी लेयर पे काम कर रहा है? हाइपोडर्मिस, यानी कि थर्ड लेयर पे काम चल रहा है अभी तो। और हम इंडियंस पता है क्या होता है, मतलब सब्र नाम की तो चीज ही नहीं होती। पता है, हम फेयर लवली वाला फॉर्मूला ढूंढते हैं, यहाँ पे लगाए और गोरे हो जाए अगले दिन ही, है ना? पिंपल्स है, आज लगाया अगले दिन ही ठीक होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। हमें थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है? तो मेन चीज यही आती है, यानी कि अगर थर्ड लेयर में प्रॉब्लम है, जनवरी में उसने काम किया, उसने थर्ड लेयर को हेल्दी बनाया, अब थर्ड लेयर कहाँ आ गई? डर्मिस बन गई। तो सेकंड मंथ उसने काम किया डर्मिस लेयर पे, वो कहाँ आ गई? एपिडर्मिस। और जब उसने थर्ड महीने काम किया अच्छे से, तो एपिडर्मिस थी वो तो रिमूव हो ही गई, लेकिन जो हमारी हेल्दी स्किन थी वो ऊपर आ गई, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन में प्रॉब्लम था, यानी कि प्रॉब्लम क्या थी, पिंपल्स की, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, नहीं दिखेंगे। तो समझ आया, यानी कि आपको 5 सीक्रेट पता लग गए, कितने पार्टनर्स को पता लग गए? टाइप 5। टाइप 5। ग्रेट। तो सभी पार्टनर्स ने नोट किए? ओके।
सो जिस तरीके से पहला सीक्रेट मैंने क्या बताया था, मुझे फटाफट टाइप करें, कि पहला पॉइंट ये था, यानी कि जितने भी इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स हैं बाहर की इंडस्ट्री में स्किन केयर के, वो सिर्फ हमारे डर्मिस लेयर पे काम करते हैं। मैं आपको आगे आगे नॉलेज बताऊंगी किस तरीके से, और हमें प्राउड फील होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग के जो स्किन केयर एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो थर्ड लेयर यानी कि हाइपोडर्मिस तक काम करते हैं, जो कि इंडिया में हाइपोडर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर भी नहीं है। तो हमारे पास इतने वंडरफुल प्रोडक्ट्स है अपनी टेक केयर करने के लिए। दूसरा जो मैंने सीक्रेट पॉइंट बताया था वो क्या था, फटाफट मुझे टाइप करें, मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग नोट कर रहे हैं। कि ये सभी स्किन टाइप्स पे वर्क करता है, क्योंकि इसका पीएच है जो वो बैलेंस है ना। तो खतरे की घंटी तो यहाँ है ही नहीं। और थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड सीक्रेट, फटाफट फटाफट मुझे थर्ड सीक्रेट बताएं। हर कोई यूज कर सकता है। एंड फोर्थ सीक्रेट क्या था, कि हमने इसको नाइट में अप्लाई करना है, ठीक है। एंड फिफ्थ वन सीक्रेट इज, यानी कि हमने कम से कम भी मिनिमम 3 मंथ्स रेगुलर यूज करना है, बिकॉज ऑफ स्किन रिन्यूअल प्रोसेस की वजह से अच्छे रिजल्ट्स हमें तभी देखने को मिलेंगे, राइट। तो अगर आप इस नॉलेज के साथ किसी को प्रोडक्ट्स यूज भी करवाते हो ना, तो मैं डैम श्योर हूँ कि सबसे पहली चीज तो हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ना। और सिक्स सीक्रेट एक और है, मैं गिफ्ट देना चाहूंगी। सिक्स्थ सीक्रेट लिख लेना कि जितने भी प्रोडक्ट्स है ना वो लॉन्ग लास्टिंग है। आपको उसकी हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम अगर देखो ना, एज कम्पेयर टू मार्केट के प्राइस से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा महंगे हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं, अगर मार्केट में कोई स्क्रब आप 150 रुपए का लेकर आ रहे हो ना, और उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 12 महीने से, जितनी उसकी कॉस्ट निकलेगी ना, और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे, उल्टा साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप वन टाइम फॉरएवर लिविंग से बाय करते हो ना और यूज करते हो, तो मैं आपको बता दूं 6 से 7 महीने का आपका एक स्क्रब निकाल देता है, अगर आप खुद यूज कर रहे हो सिंगल पर्सन। तो सोच सकते हो कितना लॉन्ग लास्टिंग है। मैं आपको बता दूं, लिटरली मैं जो स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ ना, मेरा मन उब जाता है कई बार कि मैं दोबारा ऑर्डर कब डालूंगी, खत्म ही नहीं होते, और इतनी कम कम क्वांटिटी में यूज होता है, ठीक है। तो क्लियर है, सो हम आगे चलें। फटाफट जितने भी लोग मुझे बताओ जो आगे नॉलेज लेना चाहते हैं, फटाफट वन टाइप करें। ओके, सो अब हम बढ़ेंगे आगे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की तरफ। सो दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट एंड माय फेवरेट वन, फॉरएवर एलो स्क्रब। फॉरएवर एलो स्क्रब की अगर बात करूं तो उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी इसके इंग्रेडिएंट्स की। सबसे पहली चीज तो, जिस तरीके से हमें पता है कि हमारी इंडस्ट्री वर्ल्ड लीडर है किसके अंदर, एलोवेरा एंड बी हाइव के अंदर, तो आप सोच सकते हो कि एलोवेरा की जो जितने भी अभी लास्ट अभी देखा होगा आपने स्टार्टिंग में आशुतोष सर ने जितने भी बेनिफिट्स बताया एलोवेरा के, वो हमें स्किन के लिए भी फायदेमंद मिल जाते हैं हर एक प्रोडक्ट में एक्सटर्नली यूज करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे एलोवेरा का यानी कि ब्रह्मास्त्र तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें विटामिन ई और विटामिन सी है, जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है हमारे स्किन के लिए, राइट। यानी कि जिस तरीके से सर ने बताया था कि विटामिन सी की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपकी बॉडी में अगर आप ज्यादा टेक कर रहे हो ना, विटामिन सी के इतने बेनिफिट्स हैं, आपके हेयर्स के लिए हो गया, आपके नेल्स के लिए हो गया, आपके स्किन के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी विटामिन है, राइट। तो इंग्रेडिएंट्स आपको पता लग गए, अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स ऑफ एलो स्क्रब, तो आप इनको नोट्स भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अच्छे से समझना, क्योंकि मेन चीज क्या है, नोट करने का तभी फायदा होगा जब समझ आएगा, और समझ आएगा तो नोट कर लोगे। तो इस स्लाइड पे ध्यान देना बहुत ज्यादा। बेनिफिट्स ऑफ एलो स्क्रब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर बात करें तो स्क्रब की जिस तरीके से मैंने आपको बात किया है, इसके अंदर दो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, एलोवेरा एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्पेयर। तो थोड़ा सा मैं कंपेयर करना चाहूंगी, आप एक कॉलम बना लो, फॉरएवर एलो स्क्रब एंड अदर स्क्रब। फटाफट अपनी डायरी के अंदर दो कॉलम बना लेना, एक फॉरएवर स्क्रब एंड अदर स्क्रब। फर्स्ट पॉइंट नोट करना, फॉरएवर एलो स्क्रब के अंदर दो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, एलोवेरा एंड माइक्रोस्पेयर्स। माइक्रोस्पेयर्स क्या होते हैं, वो गोल गोल शेप में होते हैं, यानी कि सेम जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं। पोर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम छोटे छोटे छेद बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन है जो सांस ले पाती है, जो पूरी बॉडी में, यानी कि गंदगी निकलती है और गंदगी इन्हीं के थ्रू जाती है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू पसीना बाहर आता है, और इन्हीं के थ्रू बैक्टीरियाज एंड वायरसेस एंटर भी होते हैं, तो इनको हम इंग्लिश में पोर्स बोलते हैं।
सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अगर बात की जाए तो हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं, माइक्रोस्फीयर सेम उसकी शेप में होता है गोल गोल। तो जब हम अपनी स्किन पे इसको मसाज करते हैं तो हमारे पोर्स की शेप को खराब नहीं करता ये, राइट। लेकिन बाहर के स्क्रब में क्या होता है, वहां मूंगफली के छिलके और अखरोट के छिलकों के हार्ड पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा, अगर आप बाहर के स्क्रब अगर आपने कभी भी यूज किया आप देख सकते हो, तो अगर आप जब अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो तो आपको ना बहुत ज्यादा ऐसा लगता है जैसे आप ना स्किन पे पत्थर सा रगड़ रहे हो, कोई हार्ड पार्टिकल, और आप ज्यादा प्रेशर नहीं दे पाते। और वो क्या करते हैं, हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं, जो उनकी गोल शेप होती है, उनको शेप को खराब करते हैं, जिसकी वजह से ना हमारी स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है, रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, लटक जाती है स्किन, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट आपको पता लग गया कि फॉरएवर स्क्रब में माइक्रोस्पेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, और बाहर के स्क्रब की वजह से आती है क्योंकि उसके अंदर अखरोट और मूंगफली के हार्ड पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं। अब दूसरे डिफरेंस की अगर बात की जाए तो मार्केट के जो स्क्रब है वो आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ही अप्लाई कर सकते हो, और महीने में 2 बार, और ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए है। जो मार्केट में आपको स्क्रब मिलेंगे वो सिर्फ अडल्ट्स यूज कर सकते हैं, वो भी 15 दिन में एक बार या महीने में 2 बार। लेकिन फॉरएवर का एलो स्क्रब का प्लस पॉइंट है कि हम इसे रेगुलर बेसिस पे एज अ क्लिंजर यूज कर सकते हैं, और इसे टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं। थर्ड वन डिफरेंस इज, अगर बात की जाए तो क्या होता है, जिस तरीके से हम आगे देखेंगे कि ये क्या करता है, हमारे स्किन के सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा की प्रॉपर्टीज है, और जिस तरीके से आशुतोष सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि डेड सेल्स को भी ये रीजनरेट करता है और न्यू सेल बनाने का भी काम करता है। तो हमारे स्किन के भी जो सेल्स डेड हो जाते हैं उन्हें हेल्दी करता है। वो डेड होते कैसे स्किन के सेल्स, एक तो पॉल्यूशन की वजह से तो होते ही हैं, लेकिन जो हम बाहर की क्रीम्स इतने हाई केमिकल्स यूज करते हैं स्किन पे, और आपने देखा होगा हम पार्लर में जाते हैं तो वहां फेशियल होता है स्किन का, तो फेशियल में क्या करते हैं, वो बहुत जोर जोर से हमारे स्किन पे ना अप्लाई कर रहे होते हैं, और वो फिंगर टिप्स भी नहीं यूज करते, हथेली। कभी भी स्किन पे ना ये जो हथेली होती है ना, अगर ये चाटा लग जाए ना एक गाल पे तो हिल जाता है ना। तो ये हथेली बहुत हार्ड होती है, इसलिए हमेशा फिंगर टिप्स यूज की जाती है स्किन केयर एंड पर्सनल केयर में, यानी कि स्किन को इस तरीके से मसाज किया जाता है। लेकिन वो लोग इस तरीके से करते हैं, बहुत रगड़ रगड़ के। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि वो पहली बात तो जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो थर्ड लेयर तक पहुंचते नहीं है, वो जबरदस्ती हमारी स्किन में पहुंचाते हैं, थप्पड़ पड़ते हैं, इसलिए लाल लाल 1 घंटे तक होती है ना मसाज, वो इसी वजह से होती है। तो उसकी वजह से ना हमारे स्किन के जो सेल्स हैं वो टूट जाते हैं, ब्लीडिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से 1-2 दिन तो हमें बहुत अच्छा ग्लो दिखता है अपने फेस पे, लेकिन 1-2 दिन बाद ना हमारी स्किन जो नेचुरल भी थी ना उससे भी डल हो जाती है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। फिर हम लोग सोचते हैं ना यार मैं करवाता ही नहीं, मैं तो पहले ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, है ना। इट्स ऑल माय पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। तो इसी वजह से जो हमारे डेड सेल्स होते हैं उन्हें रिपेयर करता है और साथ ही साथ नेचुरल ग्लो देने का काम करता है, ठीक है। हमारी स्किन को एक मॉइस्चराइज लेवल अप्लाई करता है, एक तरीके से मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, ताकि हमारे स्किन में जो खिंचावट आती है, जो हमें लगता है कि टाइटनिंग हो रही है बहुत ज्यादा या खिंचा खिंचा फील हो रहा है, वो ना हो, ठीक है। और जो क्लियर द डल अपीयरेंस, यानी कि जिस तरीके से हमारे स्किन का जो ग्लो उड़ जाता है एक तरीके से, उसे धीरे धीरे अपीयरेंस को क्लियर करने में काम करता है, यानी कि अच्छा दिखना, जिसकी वजह से हम अगर इसको तरीके से यूज करें रेगुलर बेसिस में, अगर नाइट में अप्लाई करें तो हमारी स्किन जो है वो क्या हो जाती है, ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। एंड वहीं अगर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात, हमें बेनिफिट्स तो पता लग गए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब बात आती है हाउ टू यूज। कहते हैं ना, अगर मैं आपको बता दूं मार्केट में पनीर बहुत महंगा मिलता है और सबको अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर बनाने वाले ने ढंग से ना बनाया ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। कितने लोग एग्री करते हैं, समझ रहे हो। तो ये रियलिटी है, यानी कि प्रोडक्ट्स आर फंटेस्टिक, रिजल्ट्स आर फंटेस्टिक, बेनिफिट्स आर फंटेस्टिक, लेकिन अगर फंटेस्टिकली यूज नहीं किया ना तो सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम बात करेंगे हाउ टू यूज। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने फेस को क्लीन करना है। नाइट में आपने इसको यूज करना है, और आपने ना ही किसी फेस वॉश को यूज करना है और ना ही किसी सोप को यूज करना है। पहली बात तो सोप यूज करना ही नहीं चाहिए स्किन के ऊपर। और वही आपने क्या करना है, सिंपल वाटर से अपनी स्किन को क्लीन कर लेना। क्लीन करने के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप आपने यहाँ पे लेना है।
आपने नहीं यहाँ पे लेना, हथेली पे कई लोग ऐसे निकाल लेते हैं, नो, ना यहाँ पे फिंगर टिप्स पे लेना, क्योंकि हमारे स्किन की इस चीज की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा तेज होती है। तो हमेशा आपने कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज करते हो, कोई क्रीम अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो या कुछ भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपने हमेशा कहाँ लेना है, स्किन के ऊपरली तरफ। आपने सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप लिया और उसको पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। पॉइंट आउट करने के बाद अब आपकी स्किन सूखी होगी थोड़ी सी, तो आपने क्या करना है, अपने हाथों को डिप करना है पानी के अंदर। पानी के अंदर डिप किया, निकाला और उसको धीरे धीरे मसाज करना शुरू किया। किससे? फिंगर टिप से। ध्यान रखना, स्टार्ट मसाज सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, कई लोगों को मसाज ही नहीं करना आता, कई लोग ऐसे करते हैं उल्टा। अब उल्टा करने से क्या होती है, हमारी स्किन ना लूज होती है जब हम ऐसे करते हैं। देख रहे हो मेरे फेस का एक्सप्रेशन जब मैं ऐसे कर रही हूँ उल्टा। बट हमने ऐसे मसाज नहीं करनी है, हमने मसाज करनी है सर्कुलेशन मोशन में और अपलिफ्ट, यानी कि बाहर की तरफ, इस तरीके से, ताकि हमारी स्किन जो लूज भी है वो भी टाइट होना शुरू हो जाए। ठीक है, सेम, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से करना है हमने, मसाज करना है इसको। ज्यादा मसाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाहर के प्रोडक्ट्स की तरह नहीं है, इसके अंदर एलोवेरा की प्रॉपर्टीज है, तो बहुत जल्दी हमारी स्किन में है जो ये पेनिट्रेट कर जाता है। हमने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 मिनट तक मसाज करनी है अच्छे से, ठीक है। मसाज करने के बाद हमने क्या करना है, अपने फेस को क्लीन कर लेना है, पानी से धो लेना है, और उसके बाद हमने टॉवल से साफ करना है। अब टॉवल भी कई लोगों का यूज करने का तरीका बड़ा खतरनाक होता है, पता है कैसे करते हैं? लाइक मैं आपको बताऊं तो मेरे पास अभी टॉवल नहीं है यहाँ अवेलेबल, वो ऐसे पोंछ लेते हैं पूरा मुंह। ऐसा नहीं करते कहीं भाई, कभी भी वो पूरा रगड़ देते हैं मुंह को। अरे भाई, फेस की स्किन ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, समझो इस बात को, समझ रहे हो? तो हमने क्या करनी है, नॉर्मल पैटिंग करनी है। पैटिंग यानी कि थपथपाना है। नॉर्मल कॉटन का आपने तौलिया लिया और उसको पैटिंग करो, यानी कि पानी सूख जाए बस, समझ रहे हो? और हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, स्क्रब करने के बाद लोगों को, बहुत सभी को, आप में से कई लोगों को प्रॉब्लम आई होगी कि उनको क्या होता है, पिंपल्स निकल जाते हैं। ऐसा कितनों के साथ हुआ है? उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी क्यों होता है। क्योंकि स्क्रब करने का मेन मोटिव होता है कि हमारे स्किन के अंदर जो गंदगी जमी है, यानी कि जो पोर्स के अंदर, यानी कि समझो घर है, घर के अंदर कचरा है, उस कचरे को हमने साफ तो कर दिया स्क्रब के थ्रू, लेकिन अब वहां पे गेट भी तो बंद करना पड़ेगा ना, वहां की खिड़कियां भी तो बंद करनी पड़ेगी, जहां ताकि मिट्टी उड़ के ना जाए अंदर, डस्ट ना जाए, राइट? तो सेम एज इट इज, हमें एक प्रोटेक्शन लेयर देनी बहुत ज्यादा जरूरी है आफ्टर स्क्रबिंग। हमेशा याद रखना, स्क्रब करने के बाद या तो आप मॉइस्चराइजिंग लोशन या एलोप्रोपोलिस क्रीम जरूर अप्लाई करो स्किन में, हमेशा ध्यान रखना ये, ठीक है। क्योंकि कई लोगों को नॉलेज नहीं होती, कई लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि वो सुबह सुबह उठे, कहीं पार्टी में जाना था या किसी अच्छे फंक्शन में जाना था या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, किया स्क्रब, चले गए धूप में, है शहंशाह बन के अच्छे से, और धूप की अल्ट्रावायलेट रेज ने उनकी स्किन क्लीन पड़ी थी, उसने देखा अब अटैक करने का तो सही मौका है, उसने कर दिया अटैक, और हो गए बड़े बड़े पिंपल्स, है ना? फिर मुंह छुपा के मिल रहे हैं, ये मिले ही नहीं। तो ध्यान रखना ये, ठीक है। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत होना। दूसरा हम बात करते हैं, यानी कि एलोवेरा जेली, दूसरे प्रोडक्ट की, जिसमें अगर बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हम लोग। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें, इसके अंदर एलेंटॉइन मिल जाता है, इसमें हेल्दी विटामिन है जो स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि विटामिन ई एंड विटामिन सी। 85% इसमें प्रॉपर्टीज मिल जाती है हमें एलोवेरा की। जिस तरीके से देखा था हमने, इंटरनली जितने बेनिफिट्स हैं एलोवेरा के, उतने ही एक्सटर्नली भी हैं। किस तरीके से है वो, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं, यानी कि एलो काउंसिल की सील हमें सर्टिफिकेशन मिली हुई है, राइट? तो इसको अगर हम इंटरनली टेक भी करें तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि एलोवेरा जेली को हम खा भी सकते हैं। अब अगर बात करते हैं तो देख सकते हो आप इन सभी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है ये। क्यों अच्छी है? क्योंकि अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा इचिंग होती है, राइट? तो हम वहां पे मसूड़ों पे इसकी मसाज कर सकते हैं ताकि उन्हें रिलीफ मिल जाए, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन भी पावर बहुत अच्छी होती है और काफी कूलिंग इफेक्ट होता है। दूसरी चीज अगर बात की जाए, कहीं जल जाता है, कट जाता है, या स्किन में कोई रैशेज है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम इसको वहां अप्लाई कर सकते हैं। और इसके 3 सीक्रेट मैं आपको बताना चाहूंगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और आज के टाइम में वो प्रॉब्लम्स है सबकी, लेकिन आपको किसी को नहीं पता होगा। हाउ मेनी पार्टनर आर एक्साइटेड टू नो? टाइप 5, टाइप 5, फटाफट 5 टाइप करो। ओके, क्या बात है, लड़कियों की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है आज के सेशन में। मजा आ रहा है मुझे। ओके,
वो सीक्रेट ये है कि आपने देखा होगा गर्ल्स को हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी जो आईलैशेस है यानी कि पलके हैं वो बहुत हल्की होती हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, मतलब वो मस्कारा वगैरह यूज करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे नेचुरल पलके भी टूट जाती हैं, या बॉयज के लिए भी है ये चीज। तो अगर हम नाइट में अपनी पलकों पे अप्लाई करके अगर सो जाए ना, तो हमारी पलकें लंबी और घनी होना शुरू हो जाती है अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज किया जाए। पहला सीक्रेट ये। दूसरा, जिनकी आईब्रोज घनी नहीं होती है या जिनकी आईब्रो हल्की है, वो आईब्रो घनी करना चाहते हैं, तो वो अपनी आईब्रो पे भी रात को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल्स को एक्टिव करता है, और सेल्स एक्टिव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हेयर ग्रोथ होगी। मेल्स के लिए सेम, लड़कों के लिए या बॉयज के लिए जिनकी बियर्ड बहुत कम है, दाढ़ी वगैरह कम है, या वो चाहते हैं अच्छी बियर्ड हो, तो बाहर के इतने मतलब लोचे वाले प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ मतलब अपनी स्किन के साथ कुछ भी खेलना जरूरी नहीं है। आप एलोवेरा जेली अप्लाई करो। फोर्थ सीक्रेट ये है, जिनको भी हेयर फॉल होता है तो वो रात को सोते समय नारियल के तेल में एलोवेरा जेली मिक्स करके और विटामिन ई की कैप्सूल्स मार्केट से जो ओरिजिनल होती है, अगर वो अप्लाई करें और मसाज करें अपने जहां पे भी हेयर फॉल हो रहा है, उसको लॉन्ग टर्म अगर आप मसाज को करोगे रात को हल्के हाथ से एकदम, मतलब ये नहीं कि पूरा रगड़ दिया रख के, ऐसे नहीं, नॉर्मल हल्का 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 मसाज करना है, तो वहां पे आपको हेयर ग्रोथ भी जल्दी मिलेगी। तो कितने पार्टनर्स को अच्छा लगा एलोवेरा जेली के बारे में ये 4 सीक्रेट जानकर? मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, और मैंने तो पर्सनली यूज किया है। सो हम आगे चलते हैं। तो आपको एक और सीक्रेट बताना चाहूंगी, जिस तरीके से आप देख सकते हो सर ने बहुत अच्छी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था, विच वन इज डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है, या शुगर ले लो, जब इसका लेवल क्रॉस हो जाता है ना 300 400, तो हमारी जो ब्लड की, आपने सुना होगा बचपन में प्लेटलेट्स, जैसे कट लगता है हमारे स्किन में कोई भी, तो खून अपने आप हम यंगस्टर का ज्यादा नहीं निकलता, क्योंकि हमारी जो प्लेटलेट्स होती है ना वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको कवर कर लेती है। लेकिन एक डायबिटीज पेशेंट की ना प्लेटलेट्स इतनी वीक हो जाती हैं कि उसका घाव रिकवर नहीं होता, बल्कि अगर एक बार कट वगैरह लग जाए तो वो घाव बढ़ता चला जाता है। तो ये रिजल्ट्स लिए हमने, बहुत अच्छा है, देख सकते हो जिस तरीके से। यानी कि ऐसे प्रॉब्लम में पता है क्या होता है, डायबिटीज पेशेंट के अगर पैर में या हाथ में कहीं पे भी ऐसा जख्म हो गया ना, उस कंडीशन में डॉक्टर एक ही चीज बोलते हैं, या तो आपका हाथ काटना पड़ेगा या तो आपका पैर काटना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन अगर इस प्रॉब्लम में एलोवेरा जेली एंड प्रोपोलिस क्रीम का कॉम्बिनेशन, उसको मिला के यूज किया जाए, तो आप रिकवरी देख रहे हो विद इन 6 मंथ्स। हाउ आर द रिजल्ट्स? सो प्राउड फील हो रहा है नहीं कि किस इंडस्ट्री का पार्ट हो आप? और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो स्किन केयर, पर्सनल केयर। तो इसमें महारत हासिल कर सकते हो, लेकिन विद नॉलेज, राइट। यानी कि कहते हैं ना, अगर हथियार है भी ना, और सामने अगर कोई गोली चलाने के लिए आ जाए या लड़ने के लिए आ जाए, तो हम उसे खत्म तो तभी कर सकते हैं ना जब हथियार चलाना आता हो, वरना वो हथियार हथियार नहीं है। सेम प्रोडक्ट्स आर फैबुलस, लेकिन अगर इसकी नॉलेज नहीं है ना, आपको कुछ पता नहीं है और आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो आप बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। समझ आ गया? इसके अगर बात करते हैं हम आगे एलोप्रोपोलिस की। एलोप्रोपोलिस की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है स्किन रिलेटेड, जिस तरीके से यहाँ पे शो भी हो रही है, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है या रेडनेस हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो एलोप्रोपोलिस अगर बात की जाए तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें कैमाइल है, विटामिन ए, ई एंड सी है, एलेंटोइन है एंड प्रोपोलिस। प्रोपोलिस अगर बात की जाए तो मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जाता है। जो मधुमक्खियां प्रोपोलिस अपने छत्ते के बाहर एक तरीके से क्लेयर तैयार करती है, ये बैक्टीरिया से बचने के लिए, ताकि बाहर का कोई भी पॉल्यूशन छत्ते के अंदर एंटर ना हो या कोई भी कीड़ा एंटर ना हो। तो ये प्रोपोलिस वहां से ली गई है। यानी कि आप देख सकते हो अगर मधुमक्खी के छत्ते पे ये कवरिंग लेयर की तरह काम करता है, तो अगर हम इसको अपनी स्किन के पे अप्लाई करें तो ये हमारी स्किन के लिए भी एक प्रोटेक्शन लेयर, यानी कि एक दीवार का काम करता है, जिस तरीके से बाहर की पॉल्यूशन या बैक्टीरिया हमारी स्किन को इफेक्ट ना करे। क्लियर है? सो देख सकते हो स्किन की इस तरीके की जैसे भी प्रॉब्लम्स हो, आप वहां पे एलोप्रोपोलिस यूज करवा सकते हो। वहीं अगर बात करें एलोवेरा जेली एंड एलोप्रोपोलिस का, हमने डायबिटीज में तो देखा ही रिजल्ट, लेकिन स्किन केयर में किस तरीके से इसके वंडरफुल रिजल्ट्स हैं आप देख सकते हो। तो कितने को ये पिक शो हो रही है? मुझे फटाफट 3 टाइप करें, 3 टाइप करें फटाफट। ओके कि मुझे मैसेज आया यहाँ पे, वी वांट रेगुलर ट्रेनिंग लाइक दिस। श्योर, आज से आपको रेगुलर ही मिलेगा एक तरीके से, राइट। बट आप लोग सीखने के लिए आगे रहना, आई एम ऑलवेज हेयर टू सिखाने के लिए।
तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, यानी कि मैंने आपको एक सीक्रेट बताया था कि अगर मिनिमम आपको प्रोडक्ट्स के अच्छे रिजल्ट चाहिए तो कब तक यूज करना है उसको, 3 महीने तक। 3 महीने तक। और इस पिक को ना ध्यान से देखना है, यानी कि जो बिफोर वाली पिक है ना उसके ऊपर एक डेट दी हुई है, वो कौन सा मंथ है, जुलाई। एंड आफ्टर जो पिक है वो कौन सा मंथ है, अक्टूबर। देख रहे हो, यानी कि अगर बात की जाए तो डिफरेंस है, रिजल्ट गेन करने के टाइम में डिफरेंस है। यानी कि अगर हम प्रोडक्ट्स को लॉन्ग टर्म, अगर मैं आपको बता दूं, आप किसी को भी एक एलोवेरा जेली और प्रोपोलिस दे रहे हो ना, तो उसे दोबारा बाय करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम 3 मंथ्स वो रेगुलर यूज कर सकता है, समझ रहे हो, और वो अच्छे रिजल्ट्स ले सकता है। तो इस तरीके के रिजल्ट्स हम लोग ले सकते हैं। अगर आप में से या आपके कजन्स में या आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो उन्हें जरूर सजेस्ट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जिस तरीके से मैंने बताया सभी स्किन टाइप्स के लिए, यानी कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी ना इसीलिए प्रोडक्ट्स को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी स्किन टाइप की वजह से ना उन्हें बहुत ज्यादा हार्मफुल चीजें फेस करनी पड़ती है। लेकिन प्रोपोलिस इतनी फंटास्टिक है ना अपनी, कि मैं अगर बताऊं तो ये सभी स्किन टाइप्स के लिए है। और सेंसिटिव स्किन हो, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। आपने खुद सुन लिया ना अपने मुंह से, तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट किया मैंने आप लोगों के लिए। एंड आज की ट्रेनिंग कैसी लगी सभी को, आज बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया, पता भी नहीं चला है ना, 9:30 होने वाले हैं। एंड आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ, जिस तरीके की आज की ट्रेनिंग हुई है ना, कल ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है अंजलि यादव से, ठीक है, मैंने ग्रुप में भी लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप सब भी जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वो यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का रीजन यही है, ताकि मैं आप लोगों तक एक एक डीपली नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। अगर मैं रेगुलर ट्रेनिंग नहीं भी ले पा रही हूँ ना, या आपके पास टाइम नहीं भी है, तो एटलीस्ट मैं आपको ऐसा डाटा वहां पे प्रोवाइड कर दूं ना जो लाइफ टाइम आप यूज कर सको खुद के लिए, या आप किसी को भेजना चाहते हो उस लिंक को शेयर कर सकते हो, या अगर आप अपनी टीम्स को भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो हाउ इज द ट्रेनिंग, मतलब आज क्या क्या सीखा आप लोगों ने, मुझे अपनी डायरी पेन दिखाओगे, लिखा भी है कुछ या नहीं लिखा, क्या बात है। लड़कियां तो है लेकिन यहाँ लड़के भी हैं, अजय, वाह, देख रही हूँ मैं अजय आपको, क्या बात है, विशाल खैतान जी भी है अपने बीच में, अमित साहू, क्या बात है, कितने सारे पॉइंट्स नोट किए हैं आप लोगों ने। लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ट्रेनिंग कर कर। सो मैं एंड करना चाहूंगी एक स्टोरी के साथ। सो हाउ मेनी पार्टनर्स आर रेडी उस स्टोरी को सुनने के लिए, सभी रेडी हैं। सो बहुत अच्छा मॉरल मिलने वाला है इसका, और आप यूज भी कर सकते हो इसे अपनी स्टोरी टेलिंग में, ऑन कॉलिंग या कुछ भी। एक बार क्या होता है ना, एक स्कूल में एक छोटा सा बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होता है और बहुत अच्छे स्कूल में जाता है, वहाँ एसी वगैरह, अच्छे बेंच, अच्छे लोग, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के साफ सुथरे आते हैं। तो क्या होते हैं ना, उसके डैडी उसको मतलब थोड़े टाइम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। उसके बाद क्या करते हैं ना, वो देखते हैं कि उनके बच्चे के अंदर ना कहीं कंफर्ट जोन आ रहा है, वो चीजों को ना सीरियसली लेता, मतलब उसको पहले से सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो वो उसका उठा के क्या कर देते हैं, एक दिन गवर्नमेंट स्कूल में करवा देते हैं एडमिशन। और कितने ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, मैं भी पढ़ी हुई हूँ वैसे, आपने देखा ही होगा गवर्नमेंट स्कूल के हालात कैसे होते हैं, है ना। लेकिन टचवुड जो भी सीखा वहीं से सीखा है, उसकी शिकायत नहीं है। लेकिन एक मतलब कंपेयर मैं इसलिए कर रही हूँ कि एक प्राइवेट स्कूल से अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग कैसा होता है, उस बच्चे को कैसा फील होता होगा। तो वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट स्कूल में जाना शुरू करता है, वो देखता है कि जो आसपास बच्चे बैठे हैं उन्होंने गंदे कपड़े पहने हुए हैं कईयों ने, है ना, बेंच इतने क्लीन नहीं है, टूटे फूटे हैं, नीचे फर्श भी थोड़ा वो टूटा फूटा है, एक ही पंखा है जो धीरे 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 घूम रहा है ना। और क्या है, टीचर आई तो ना उसे ना बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है। अब इरिटेशन हो जाती है, वो गुस्सा हो जाता है, वो अपने क्लास इंचार्ज के पास जाता है, टीचर के पास, और बोलता है, मैम मैं नहीं पढ़ूंगा इस क्लास में, मेरे को नहीं बैठना यहाँ पे, इतनी गर्मी लग रही है, देखना कैसे गंदे गंदे बच्चे हैं यहाँ पे, कि मुझे नहीं पढ़ना यहाँ पे, मुझे घर जाना है, मेरे पापा को फोन करके बुलाओ। अब मैडम पता है क्या करती है, वो बोलती है, अच्छा इतनी प्रॉब्लम हो रही है बेटा आपको, कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे एसी भी लग जाएगा, यहाँ के बेंच भी क्लीन हो जाएंगे और सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा जैसा आपको चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बोलते हैं बच्चा खुश हो जाता है कि मुझे सब कुछ मिलेगा। वो बोलते हैं कि क्या है मैम, तो वो ना उसे ग्राउंड में लेकर जाती है, और आपको पता होगा गवर्नमेंट स्कूल्स के ना ग्राउंड्स बहुत बड़े होते हैं, है ना, जिसमें स्काउट एंड गाइड अगर किसी ने लिया होगा तो उन्हें पता होगा सफाई भी हमें करनी पड़ती है, राइट, यानी कि घास घूस सब कुछ, डस्टिंग वगैरह। तो वो क्या करती है,
वहां ना बहुत मतलब कह लो कि इतनी लंबी लंबी तो घास होती है ना। तो वो क्या करती है, उस बच्चे को कहती है एक शर्त है, लेकिन अगर ये टास्क अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना तो जो आप कहोगे वो होगा। अब बच्चा खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब उसका फोकस कहाँ है, जो चीजें उसे चाहिए थी वो मिलने वाली है। राइट, वो बोलते हैं मैम बताओ मैं कर दूंगा फटाफट। तो क्या करती है, एक ग्लास में पानी लेकर आती है, लाइक ऐसा ग्लास होता है कांच का, लेकिन वो पूरा भरा होता है, ये तो मैंने पी लिया। ठीक है, तो वो एक कांच का ग्लास लेकर आती है और वो पानी फुल होता है बिल्कुल, और वो उसे पकड़ाती है और उसे बोलती है कि तूने ना 4 राउंड लगाने हैं इस ग्राउंड के, और अगर एक बूंद भी पानी इसमें से गिरा तो जो तुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा, तुझे इसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा इन्हीं बच्चों के साथ बिना किसी कंप्लेंट के। अब बच्चा बोलता है बस इतनी सी बात। अब बच्चा शुरू करता है, वो धीरे धीरे भागता भागता ग्लास का ध्यान रखते हुए वो धीरे धीरे भागता 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 आधा राउंड क्लियर करता है, फिर 1 राउंड क्लियर करता है, फिर 1.5 करता है, फिर 2 करता है, ऐसे ऐसे करके ना वो 4 राउंड क्लियर कर लेता है। और वो बड़ा खुश होकर आता है मैडम के पास। वो बोलता है मैडम हो गया मेरा टास्क कंप्लीट, क्या फटाफट लगवा दो एसी। मैडम ग्लास पकड़ती है और देखती है यार इसमें मतलब एक भी बूंद पानी बाहर नहीं गिरा। तो मैडम ना क्वेश्चन करती है उस बच्चे से, वो क्या बोलती है, अच्छा एक जवाब दे मेरे क्वेश्चन का, कि जब तू भाग रहा था तो तुझे मतलब ग्राउंड में गड्ढे घास ये तुझे कचरा नहीं दिखा। तो वो बोलता मैम पता ही नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो बस पानी बचाने पे फोकस कर रहा था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, बिजनेस में हम आ गए, पैसे पे फोकस कर रहे हैं, चेक चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, ड्रीम्स पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन फोकस करने की जरूरत पता है कहाँ, सिर्फ नॉलेज पे, सिर्फ नॉलेज पे। और जिस दिन आपका फोकस नॉलेज पे हो गया ना, मैं लिटरली जैसे उसने 4 राउंड क्लियर कर लिए ना और से प्रॉब्लम्स नहीं दिखी, सेम जब आप नॉलेज के साथ काम करना शुरू करोगे ना, चाहे वो प्रोडक्ट्स नॉलेज है, चाहे वो बिजनेस की नॉलेज है, कैसे किसी के साथ कन्वर्सेशन करनी, कैसे किसी को शेयर करना है, जब ये चीजें आप सीख जाओगे ना, तो मैं आपको बता दूं जैसे उसके 4 राउंड क्लियर हो गए ना, आपके 4 के 4 सारे लेवल क्वालिफाई हो जाएंगे, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे एएस है, चाहे वो एएम है, चाहे